जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है क्रिएटिव एकेडमी में। दोस्तों, आज आधुनिक भारत का नया चैप्टर जो कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन चल रहा था, उसी में सेकंड पार्ट जो लेके आए हैं वो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए, हमने देखा पुर्तगाली आया, पुर्तगालियों में सबसे पहले वास्को डी गामा आया ना, उसके बाद अल्फांसो दा लूका आया, फ्रांसिस्को अल्वीडा आया, और उसके बाद अब आएंगे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि 1599 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचरस द्वारा, ठीक, एक संस्था थी जो लंदन में ही, कहाँ पे, लंदन में ही मर्चेंट एडवेंचरस द्वारा इसकी शुरुआत की गई 1599। जो ये कंपनी थी लंदन में ही बन चुकी थी लेकिन भारत नहीं आई थी। लंदन में ही कंपनी का निर्माण हो गया था 1599 में, लेकिन ये भारत नहीं आई थी। उसके बाद 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटिश रानी एलिजाबेथ द्वारा यह स्थापित की गई फिर से, कहाँ पे, लंदन में। और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो लाइसेंस प्राप्त किया, जो महारानी एलिजाबेथ ने लाइसेंस दी सिर्फ 15 वर्षों तक, लेकिन जो कंपनी थी वो अनिश्चित काल के लिए लाइसेंस चाहती थी। देखिए, बात ये कि जब व्यापार किया जाता है तो जरूरी ये है कि भाई किसी को सीमित समय तो होता नहीं, भाई व्यापार में मुनाफे हो सकते हैं। तो इस वजह से कंपनी क्या चाहती थी कि हमको असीमित समय के लिए व्यापार करने के लिए कंपनी कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो रानी एलिजाबेथ थी वो सिर्फ 15 वर्षों के लिए लाइसेंस पास की थी। उसके बाद नया ब्रिटिश राजा है जेम्स प्रथम। देखिए, जेम्स प्रथम का बहुत बड़ा रोल है। जैसे ही जेम्स प्रथम आया, और जेम्स प्रथम ने क्या किया कि कंपनी को अनिश्चित काल के लिए दिया तो, लेकिन अस्थायी रूप से नहीं दिया। इसने लाइसेंस को व्यापार करने के लिए अनिश्चित काल के लिए घोषित किया, लेकिन एक वैलिड समय सीमा वो भी नहीं दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि भाई 1611 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया। मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में, ठीक, क्वेश्चन ये आता है कि मसूलीपट्टनम में कारखाना कब स्थापित किया। तो देखिए यहाँ पे अस्थायी रूप है, इसको ध्यान दीजिएगा। इस 1611 ईस्वी में अस्थायी रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी एक कारखाना मसूलीपट्टनम में लगाया गया। उसके बाद फिर 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से, देखिए पहले यहाँ पे 1611 में अस्थायी रूप से, फिर 1613 में अस्थायी रूप से एक कारखाना लगाया गया सूरत में। देखिए, जो पहला, देखिए अगर कभी पूछ रहे थे कि पहला कारखाना कहाँ लगाया गया, तो पहला कारखाना रहेगा आपका मसूलीपट्टनम, दूसरा कारखाना रहेगा आपका सूरत में। उसके बाद क्या होता है कि 1615 ईस्वी में एक नए राजा थे, 1615 ईस्वी में जेम्स द्वितीय ने अपना राजदूत सर टॉमस रो को भेजा। देखिए, जब जेम्स द्वितीय ने जब सर टॉमस रो को भेजा इंडिया, तो देखिए उस समय जेम्स द्वितीय को पता था कि भाई भारत में कोई अकबर नाम का शासक राज करता था, लेकिन जिस समय सर टॉमस रो आए उस समय अकबर की मृत्यु हुई थी और वहां का शासक था जहांगीर। तो सर टॉमस रो आता है इंडिया आने के बाद जहांगीर के दरबार में जाता है, और वहां पे स्थित, देखिए इसके पहले जेम्स द्वितीय ने एक और राजदूत देते थे जिसका नाम है कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, सर टॉमस रो के पहले एक और आता है जिसका नाम रहता है कैप्टन हॉकिंस। तो कैप्टन हॉकिंस जिस समय जहांगीर के दरबार में पहुंचता है, उसको भव्य स्वागत करता है। उसके बाद 400 मनसब प्रदान करता है जहांगीर, और इसको कैप्टन हॉकिंस को खान की उपाधि देता है। तो देखिए, जो उपाधि है, खान की उपाधि प्रदान करता है, कौन करता है, जहांगीर करता है। किसको, राजदूत जो रहता है कैप्टन हॉकिंस को। और उसके बाद फिर उसको 400 मनसब, देखिए मनसब का मतलब होता है जमीन का छोटा टुकड़ा, मनसब क्या है, जमीन का छोटा टुकड़ा। और उसके बाद फिर सर टॉमस रो आते हैं जो कि दूसरे राजदूत रहते हैं जेम्स द्वितीय, और ये भी आते हैं जहांगीर की शासनकाल में। उसके बाद फिर बात करेंगे 1662 ईस्वी में। 1662 ईस्वी में एक व्यक्ति है जिनका नाम है चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय ने जो पुर्तगाल है, देखिए उसमें पुर्तगाल का जो हब रहता है वो महाराष्ट्र गोवा पूरे पे हब रहता है पुर्तगालियों का। तो पुर्तगाली जो चार्ल्स द्वितीय रहते हैं वो राजकुमारी कैथरीन विक्टोरिया, चार्ल्स द्वितीय पुर्तगाल की जो राजकुमारी रहती है कैथरीन विक्टोरिया से विवाह कर लेते हैं, और विवाह के बाद मुंबई को दहेज में प्राप्त करते हैं। एक बात देखिए कि जब मुंबई को दहेज में प्राप्त करने के बाद इसको मुंबई को फिर भाड़े में दे देते हैं पौंड के 10 पौंड पर ईयर के हिसाब से। उसके बाद फिर देखिए यहाँ मुंबई के जो संस्थापक हैं वो हैं गौरेल्ड अभियार। देखिए गौरेल्ड अभियार एक पुर्तगाली व्यक्ति थे। गौरेल्ड अभियार क्या है, एक पुर्तगाली व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, मुंबई की स्थापना की थी। तो ये देखिए कि अंग्रेजों ने किस तरह से भारत में अधिकार करने का वर्चस्व बढ़ाया। ठीक है, हर तरह से कि साम दाम दंड भेद तीनों तरीके अपना के, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में अपना हक बनाने लगे। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, तो आप देख लीजिएगा इसको। देखिए जो मेरी बातें हैं कि देखिए जो लिखना है ये मेरी कोडिंग रहती है, और सबसे पहले आप मेरी बातों को ध्यान दिया करें बस। बाकी सब आपको प्रिंट नोट भी, आप पीडीएफ नोट्स भी जल्दी से प्रोवाइड करवाए जाएंगे ये, ठीक है। तो
देखिए जितना समझ में आएगा भाई आप कमेंट में सेक्शन में जरूर लिख देंगे कि सर ऐसे है, ठीक है। तो कमेंट थोड़ा अच्छे लगते हैं पढ़ने में, क्योंकि आप कमेंट कर दिया करें। दूसरी बात ये भाई कि अब वीडियो जरूर शेयर कर दिया करेंगे, हर व्यक्ति के पास वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। थैंक यू, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।